तो अमित शाह के बीच बचाव में कूद पड़े हैं मोदी के हनुमान और आ गए हैं भाई साहब एकदम से बीच बचाव में अमित शाह की लड़ाई लड़ने। वो कह रहे हैं कि अभी तो अमित शाह आए हैं, अभी तो दिल्ली के और भी बड़े बड़े मंत्री आने वाले हैं, उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। हमारा एनडीए गठबंधन जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, जाके आप अपना महागठबंधन संभाल लीजिए। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बरस पड़े तेजस्वी यादव, लालू यादव पे चिराग पासवान, और कह रहे हैं कि आप लोग अपना देख लीजिए, हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा है और इतना बढ़िया चल रहा है कि इस बार हम लोग चुनाव भी जीतने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान, और किस तरीके से दम भर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को साबित कर रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं कि आने वाला टाइम तो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई साहब कुछ भी बिहार में बिगड़े तो चिराग पासवान है ना समेटने के लिए। एनडीए का एक ऐसा नेता जो बड़े ईमानदारी के साथ हर बार मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, अभी तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी वो खड़े हैं। और ऐसा ही देखने को मिला जब लगातार तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई साहब मोदी जी और अमित शाह लगातार बिहार आते रहेंगे क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है। उन्होंने इस तरीके से तंज कसा, उसके बाद कहा कि ये लोग बस लालू यादव और इस तरीके की बातें करने के लिए ही जाने जाते हैं। लालू यादव का विरोध करना जो है कुछ भाजपाइयों का जो है वो फैशन बना हुआ है। इसके ऊपर जब चिराग पासवान से बातचीत किया गया तो उनका जवाब था कि भाई साहब अभी तो एक आए हैं, अभी तो कई मंत्री आने बाकी हैं, आप लोग घबराइए मत और महागठबंधन अपना देख ले कि उसे किस तरीके से चुनाव लड़ना है। क्योंकि एनडीए वाले तो एकदम पूर्णता जो है वो मजबूती के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। दरअसल उनसे पूछा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी के तमाम बयान को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में ही पहले सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, इस बार हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं और इस बार चुनाव जीतेंगे भी। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि भाई साहब अभी घबराने की बात नहीं है, कई और नेता बाहर से आने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। और देख लीजिए इसी बीच खबर आ गई कि मोदी जी भी जो है वो मधुबनी पहुंचने वाले हैं। मतलब चिराग पासवान को इसकी पहले से ही खबर जो है वो मिल गई थी कि भाई साहब मोदी जी जल्दी ही मधुबनी आने वाले हैं, जिसका जिक्र उन्होंने कल ही कर दिया था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जब उनसे पूछा गया कि भाई सरकार जो है वो कोर्ट जा रही है, लालू यादव के जो चारा घोटाला में उनका नाम है उसको लेके जा रही है और 950 करोड़ जो घोटाला हुआ है उसके वापसी और रिकवरी के लिए जा रही है, तब इसके ऊपर चिराग पासवान ने कहा कि घोटाले का एक पैसा भी किसी के पास नहीं रहना चाहिए, ये रिकवरी बड़ी जरूरी है। अगर कोर्ट ऐसा फैसला देती है तो बिल्कुल रिकवरी होगी और रिकवरी होनी भी चाहिए, ये चिराग पासवान का कहना है। और चिराग पासवान इससे साबित करना चाहते हैं कि भाई साहब अगर तुम एनडीए के बारे में कुछ बोलोगे, अमित शाह के बारे में बोलोगे, नरेंद्र मोदी के बारे में बोलोगे, तो इधर चिराग पासवान चुप रहने वाले नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे जो आज तक देते आए हैं। हर दफा जब भी कुछ मामला बिगड़ता है तो चिराग पासवान आके संभाल लेते हैं। एनडीए के तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो चिराग पासवान को उनका सामना करना पड़ता है और चिराग पासवान बड़ी मजबूती के साथ हाथ पकड़ के एनडीए का खड़े रहते हैं संभालने के लिए। सबको पता है कि युवा बिहारी का ये चेहरा है और ये चेहरा ऐसा है कि लोग इनको पसंद करते हैं, इनको सुनना भी चाहते हैं। और यही परिणाम है कि जब भी चिराग पासवान कुछ भी बोल देते हैं तो बिहार की सियासत में उसका एक अलग ही महत्व देखा जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि बड़े नेता अभी आने वाले हैं, इसी बीच ऐलान हो जाता है कि नरेंद्र मोदी स्वयं आने वाले हैं। यह बात बताता है कि भाई साहब भाजपा में क्या उनकी पकड़ है और क्या भाजपा उनको इज्जत और रिस्पेक्ट देती है कि अपने पार्टी में ना होते हुए भी उनको सारी जानकारी, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है। इस दौरान वो अमित शाह के लिए भी खड़े रहते हैं। मोदी के लिए तो हमेशा से वो कहते हैं कि भाई जान चली जाए लेकिन मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। और अभी अमित शाह के लिए भी जब बोलने का मौका आया तो वो चूके नहीं बल्कि कह दिए कि अभी तो अमित शाह आए हैं, घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत और नेता आने वाले हैं और आपको अपना गठबंधन संभालने की जरूरत है क्योंकि उसमें ही देखा जा रहा है कि भाई साहब मतभेद है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो चिराग पासवान कह रहे हैं इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।